तो लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक देखे थे? तुगलक खत्म हो गया था। अभी हम लोग का सैयद वंश स्टार्ट होगा, ठीक है ना। नसरुद्दीन के समय में ही इसको मार दिया गया था, याद है? ये सब तुम लोग पढ़ लिए थे, हिजरा वगैरह के बारे में बता दिए थे, मलिक सरवरती सब कुछ बता दिए थे ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। खिज्र खां द्वारा स्थापित किया गया सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 के बीच में यह वंश एक्टिव रहा। कितने में रहा? 1414 से लेकर 1451 के बीच में यह वंश एक्टिव रहा। डेट को माइंड में बैठाना है। 1414 से लेकर 1451 के बीच में कौन सा वंश एक्टिव रहा? सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, इसमें 4 प्रमुख शासक हुए। पहला का नाम क्या था? आराम से पढ़ने का। पहला का नाम क्या था? खिज्र खां, जिसने इसकी स्थापना की। दूसरे का क्या नाम था? मुबारक शाह। तीसरे का क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और लास्ट का नाम क्या था? आलम शाह। याद हो गया कौन कौन था? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। डन। इसके बाद आते हैं खिज्र खां। खिज्र खां ने ही स्थापित किया था, क्या किया था? स्थापित किया था। कौन से वंश का? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां ही था। याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से क्या पॉइंट आता है। सुल्तान के स्थान पर रैयत ए आला की उपाधि स्थान किया था। जैसे सभी लोग आते थे तो वो सुल्तान का उपाधि धारण करते थे। क्या करते थे? सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। लेकिन इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला। देखो एक बार पढ़ के आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ जाए, दिल्ली सल्तनत पूरा पूरा याद हो जाए, असंभव है, नहीं होगा याद। अब कहानी समझ में आ चुका है माइंड में, लेकिन हर पॉइंट को याद रखना में आपको 2-3 बार रिवीजन करना होगा। तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, ऐसी नहीं बना हुआ है। बार बार थोड़ी बनाते रहेंगे वीडियो, बहुत तरह है। एक बार पूरा पढ़ लेंगे तब बनाएंगे आराम से। ओके, तो सुल्तान के स्थान पर इसमें रैयत ए आला, क्या? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तैमूरलंग ने भारत का शासन इसको सौंप दिया था। जैसे हमने बताया था कि जब हमारा तुगलक वंश समाप्त हो रहा था तो तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। तैमूरलंग को इसने ही ना मदद किया था कि आओ, ये कमी बता दिया। क्या बता दिया? कमी बता दिया। कमी बताने से तैमूरलंग को क्या हो गया? बहुत ही फायदा हो गया, वो आसानी से जीत लिया था। तो तैमूरलंग जब जाने लगे यहाँ से तो इसने ही इसको शासन सौंप दिया था कि लो तुम सेवा हुआ करो आराम से, यहाँ पर जो भी जनता का होता है वो करते रहना आराम से। इसके बाद तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर, तो ये भी कहा गया कि तैमूर का जो बेटा है ना उसका नाम था शाहरुख खान। क्या नाम था? शाहरुख खान मत समझ लेना, वो तैमूर का बेटा है, ठीक है। तो हाँ, शाहरुख को कर देने की बात कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि जो तैमूर है ना उनका बेटा, उनको टैक्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टैक्स दिया जाएगा। तो टैक्स देने की बात हुई थी किस लिए? बदले में, मतलब आप सेवा हुआ कीजिए। जैसे कहने का मतलब मेरा है कि सैयद वंश का जो संस्थापक क्या नाम था? खिज्र खां था। उसने तैमूरलंग की मदद की थी। क्यों मदद की थी? ताकि दिल्ली से तरफ से तुगलक वंश को समाप्त कर दिया जाए। और हो भी गया समाप्त, लेकिन समाप्त के होने के बाद कोई वंश वहाँ स्थापित होना चाहिए ना। तो वो तो आक्रमणकारी था, लुटेरा था, वो लूट के चला गया। उसके बाद उसने क्या किया कि हम वहाँ पे सेवा वगैरह सेवा पानी करने लगा। तो उसके बाद वो जब जाने लगा यहाँ से तो तैमूरलंग ने इसको ही, किसको, क्या नाम था, खिज्र खां को ही दे दिया था उपाधि। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला की उपाधि। याद हो गया? रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। अगर हम आगे की बात करें, आगे क्या बोलता है, तो इसका एक बेटा था, किसका? तैमूर का। इसका क्या नाम था? तैमूर का बेटा क्या नाम था? बोलो। शाहरुख, ठीक है। शाहरुख को उसने क्या कहा था कि आप उसको क्या दीजिएगा? ज़मीन वगैरह दे दीजिएगा, मतलब टैक्स वगैरह देने की बात कही थी। 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके गद्दी पर बैठा कौन? मुबारक शाह। कौन बैठा? मुबारक शाह। 1 सेकेंड होल्ड। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु तो हो गई ना, मर गए। अब इसके बाद आपका अदर शासक में आते हैं पहला मुबारक शाह। क्या नाम है इनका? मुबारक शाह नाम है, ठीक है। तो मुबारक खिज्र खां का बेटा था। कौन था? खिज्र खां का अपना बेटा था, ठीक है। इसने यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे एक शहर की स्थापना किया, नगर का स्थापना किया है, जिसको हम लोग मुबारकाबाद के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मुबारकाबाद से। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, देखिए किताब है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फिर से याहिया बिन अहमद सरहिंदी। पुस्तक में तारीख़ मुबारक शाही, क्या है? तारीख़ मुबारक शाही। देखो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है ना एक कवि था। क्या था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो था एक कवि था। इसको इसके दरबार में ये मिला हुआ था, क्या बोलते उसको?
अरे बोलो, क्या बोलते हैं बालिके? याद आया? नहीं याद आया। संरक्षण मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? संरक्षण मिला हुआ था। और उसी संरक्षण के बाद वहाँ पे वो काम करता था उसके अंदर में। और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही। क्या नाम था? तारीख़ मुबारक शाही। क्या नाम था? तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही में उसने इसके बारे में पूरा जानकारी दिया है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें कि सैयद वंश में आगे अगला शासक बने थे अलाउद्दीन आलम शाह। डबल ए एस है ना, डबल ए एस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गधा। आसपास गधा। अंतिम शासक इसका जो था बहलोल लोदी द्वारा किया गया था। जैसे देखो ध्यान से, सैयद वंश का अंतिम शासक क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। 37 वर्षों तक इसका शासन रहा। कितने वर्षों तक शासन रहा? 37 वर्षों तक इसका शासन रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? 37 वर्षों तक इसका शासन रहा था। इसके बाद लोदी वंश आया। कौन सा वंश आया? लोदी वंश आया। लोदी वंश की जो स्थापना हुआ था, तो ये लोदी वंश ऐसे नहीं हुआ था, ये प्रथम अफगान था। क्या था? देखो शुरू से समझना, हमने शुरू में बताया था टर्की आए, पहले अरब आए थे, फिर टर्की आए थे, और ये अब कौन से हैं? अफगान थे। क्या थे? शुरू में 712 ईस्वी में हम समझाए थे ना कि अरब ये थे, अरब से आए थे। फिर बाद में बताए थे कि जो ये 1024 वगैरह में जो हमला किया था, गजनी बजनी, वो सब जो था कुतुबुद्दीन ऐबक सब टर्की था, और यहाँ से स्टार्ट हो गया लोदी वंश का स्थापना, और ये प्रथम अफगान राज्य था। क्या था? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लोदी वंश का संस्थापक का नाम क्या है? बहलोल लोदी। क्या है? बहलोल लोदी। अब कुछ भी बोलो, बहलोल लोदी, प्यार से समझ ही रहे हो जो बोलना चाहते हैं, समझ गए ना? हाँ, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। लेकिन थोड़ी आ रहा है, अरे आ गया, ये नहीं खोल रहा है बालक, इसमें हम इसको डिलीट करते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, बहुत टाइम लगा रहा है। ओके, तो बहलोल लोदी था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखेंगे, बहलोल लोदी को ही जाता है। क्या था? हाँ, दिल्ली पर सबसे पहला कौन सा अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मिस्टर बहलोल लोदी को ही जाता है। किसको जाता है? देखो हंस रही है, ये समझ रही है कि हम क्या बोलना चाहते हैं? नहीं बोलने का, बुरा बुजुर्ग आदमी था, चला गया, बड़ा है, रहने दो, बड़े आतंकवादी था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया, यानी एक सिक्के चलवाए जिसमें उसके बारे में बताया जा रहा था। किसके बारे में? किसके बारे में बालिके? हाँ, नहीं बोलेगी। उसमें बहलोल सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? बहलोल सिक्के चलवाए, जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के पुकारता था। क्या कह के पुकारता था? मकसद ए अली। जैसे सुनो को ध्यान से, यह अपने सरदार को यानी अपने से ऊंचे को क्या बोलता था? प्यार से, मकसद ए अली। क्या बोलता था? मकसद ए अली। याद रहेगा? ओके, इसके बाद बोले इसने सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे ज़्यादा समय तक सुल्तान रहा। क्या रहा? सबसे ज़्यादा वक्त तक सुल्तान रहने वाला व्यक्ति कौन था? यही था। किसका नाम था? बहलोल लोदी। 38 साल तक वो गद्दी पर बैठा रहा। कितने साल तक रहा? 38 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। इसमें थोड़ा सा ये था कि जहाँ वो खड़ा होते थे ना, उसके क्या सरदार के खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अगर इसके सरदार फिर से, तो सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय किसका रहा था? सुल्तान का रहा था। किसका रहा था? सर्वाधिक समय सुल्तान का रहा था। मतलब सबसे लंबे समय तक ये सुल्तान कौन रहा है? प्यार से बोलेंगे, सबसे लंबे समय तक सुल्तान कौन रहा है? तो यही रहा है। क्या नाम है? सबसे लंबे समय तक सुल्तान कौन रहा है? यही रहा। इसका नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था? बहलोल लोदी। प्यार से क्या बोलते हैं? बहलोल लोदी ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? दूसरा चीज़ नहीं बोलने का। बहलोल लोदी नाम है, प्यार से बहलोल लोदी ही बोलना, कुछ और मत बोल देना, बुरा मान जाएगा। क्या मान जाएगा? बुरा मान जाएगा। चलिए सारा PDF ही अपलोड करते हैं। उसके बाद अगर बढ़ते हैं सिकंदर लोदी। इसके बाद कौन सा शासक आया? सिकंदर लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन में बैठा था। बहलोल लोदी के मरने के बाद उसका बेटा बैठा था निजाम शाह। क्या नाम था? हाँ, निजाम शाह।
क्या नाम है, निज़ाम खान, सॉरी माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, निज़ाम खान गद्दी पर बैठा, लेकिन वो कोई खास शासक नहीं रहा था, उसका कोई काम उतना हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कह रहा है कि हम आगे बात करें, निज़ाम खान गद्दी पर बैठा, कहा गया ये रहा, और सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। कौन सा किया था, सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि को धारण किया था। 1504 में, कहाँ पे, 1504 में एक शहर की स्थापना हुई थी जहाँ पे अभी ताजमहल है, उस शहर का क्या नाम है, मुंबई, कौन बोला, आगरा बोले, ओके, आगरा है। आगरा में क्या स्थापित हुआ है,